सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है। इन समर्थकों की एक खास बात मैं बताता हूँ, ये काफ़ी साल जी हाँ, दिल्ली का तो नाम आपने सुना ही होगा। दिल्ली से जुड़े हैं काफ़ी वर्षों पुराने कई मंदिर, जैसे कि कालका जी मंदिर, और ऐसे ही एक मंदिर और है जिसका नाम आप मरघट वाले बाबा के मंदिर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक आस्था दिल्ली में भी है जो कि काफ़ी वर्ष पुरानी है, और इस मंदिर को मरघट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आज आपको दिखाएंगे कि शाम को होने वाले जागरण की क्या तैयारी है और किस तरह से ये महोत्सव बनाया जाता है। कुछ बातचीत हमने की है संगठन के कुछ पदाधिकारियों से। आइए दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या व्यवस्था है, क्या शाम की तैयारियां हैं। स्टार्ट कर देना तो बता देना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़, युग से युवाओं तक, सारथी जनता का। आज मैं मौजूद हूं जमुना बाज़ार के हनुमान मंदिर पर, जहां पर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल यहां पर शोभा यात्रा भी निकली थी और आज रात्रि में जागरण भी है। जागरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको संभालने के लिए समिति की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी संदर्भ में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति के कार्यकारिणी सदस्य हैं, अवधेश जी हैं। अवधेश जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज रात्रि में जो जागरण है उसमें क्या क्या कुछ नया होगा और क्या जनता को देखने को मिलेगा इस जागरण में, और क्या खास बात है इस बार हनुमान जन्मोत्सव की। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। अवधेश जी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आज जो रात्रि में जागरण है वो किस समय से और किस समय तक रहेगा सुबह? सबसे तो पहले मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है, और संपूर्ण देशवासियों को मैं इस हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देता हूं और सभी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम का जो लाइव टेलीकास्ट होगा रात को श्रद्धा चैनल पर, वो सभी लोग देखेंगे। अवधेश जी, कुछ बताएं कि जो समिति के कार्यक्रम है किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर कौन कौन मीडिया पार्टनर आपके सहयोगी हैं और कहाँ से क्या है, कैसे कुछ बताएं हमारी जनता को कि किस तरह से इस जागरण की जो तैयारी होती है किस तरह से चल रही है। तकरीबन 25 साल पुरानी हमारी ये संस्था है और रजिस्टर्ड बॉडी है, और 25 साल से निरंतर आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। विधिवत परमिशन के साथ कार्यक्रम होता है। यहाँ सभी लोग, सभी वीवीआईपी हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई भी वीआईपी हम नहीं है। उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही सफल कार्यक्रम होता है। हमारी टीम विगत करीबन 10-12 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। आप देखिए, टेंट वाले भाई हमारे 10 दिन से कार्य करने में लगे हुए हैं और अभी तक कार्य संपूर्ण होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, विगत 3-4 घंटों में यह पूर्ण रूप से कार्य संपन्न हो जाएगा और शाम को 7 बजे कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू होगा। हमारी संस्था के पदाधिकारी प्रधान संजय गर्ग जी हैं, महामंत्री संजय वर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हैं और नरेश रंजन जी हमारी चेयरमैन हैं, और समस्त हमारी टीम तकरीबन 200 लोगों की हमारी टीम है, जिसको हम सेवादार परिवार कहते हैं। पदाधिकारी तो हमको नाम के लिए बनना पड़ता है, कहीं किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी सरकारी अफसर से मिलने जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ भाई ये संस्था के प्रधान, ये चेयरमैन है। लेकिन बाकी में हम सब लोग इस संस्था के सेवादार हैं। जो सेवा करना चाहते हैं वो इस संस्था में उनका स्वागत है, वो आएँ और सेवा कर सकते हैं। अभी शाम को 7 बजे कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू होगा। इसमें दिल्ली की जानी मानी हस्तियाँ भी आएंगी, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आएंगे, नेतागण भी आएंगे और कैबिनेट मंत्री भी कुछ लोग आएंगे, IAS PCS अफसर भी आएंगे, और सबसे बड़ी जनता आएगी जो इस कार्यक्रम को भव्य बनाएगी। आज के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जनता भक्तों का आना जरूरी है, और आप भी उसी कड़ी में जुड़े हैं कि आपको भी पता लगे कि हाँ आज कार्यक्रम है। आज पूर्णमासी का शुभ दिन है। वो घड़ी आज कोरोना काल की 2 साल की विपत्तियों के बाद आज शुभ दिन ये देखने को दोबारा से मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बुरी प्रशंसा, आपको बधाई देना चाहता हूँ पुनः
कि आप भी शाम को इस कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम को देखें और सुनें। ये जो टेंट की प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से लगभग 1 से 2 दिन हो गए होंगे। नहीं सर, 1 से 2 दिन नहीं हुए, तकरीबन 12 दिन से प्रक्रिया चल रही है टेंट लगने की। 12 दिन से प्रक्रिया चल रही है और लाइटिंग वाला भी भाई हमारा 12 दिन से लगा हुआ है। बाकी और सिस्टम वाले सब 2-3 दिन से लगे हुए हैं, क्योंकि टेंट और लाइट का काम बहुत काम होता है। हमारे प्रचार मंत्री राजू कश्यप जी हैं, जो उन्होंने इतनी डेकोरेशन सुंदर व्यवस्था की है होर्डिंग्स लगाने की। पूरी दिल्ली में हजारों होर्डिंग लगाएंगे पूरी दिल्ली में। कोई भी आप चौराहे चले जाइए, कोई भी चौराहा चौक चौराहा ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको इस संस्था का होर्डिंग नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में मेहंदीपुर बालाजी धाम में हमारी विशाल धर्मशाला बनी हुई है। कहते हैं हम धर्मशाला है, लेकिन मैनेजमेंट और व्यवस्था वहाँ होटल वाली है। आपकी वहाँ पर एक गौशाला भी है। गौशाला का भी निर्माण हमने किया है। रामनवमी के दिन पंजाब बॉर्डर पे 14,000 गज जमीन ली है, जिसमें गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। उसका आपके सामने बैनर लगा हुआ है, वो हमारी गौशाला का काम चालू हो चुका है। अभी आपको बाहर से भी रिव्यू करवाएंगे कि क्या मैनेजमेंट है और कहाँ पर जनता बैठेगी, कहाँ पर स्टेज का कार्यक्रम होगा, कहाँ वीवीआईपी बैठेंगे, आप देखते रहें। मैं इस समय मौजूद हूँ जागरण जिस ग्राउंड में होना है, मैं उस ग्राउंड में मौजूद हूँ और अवधेश जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति से। अवधेश जी बताएं कैसे किस तरह का ये 2 स्टेज हैं, इन स्टेजों के बारे में बताएं कुछ। नहीं, 2 स्टेज नहीं है, स्टेज एक ही है। ये बाबा का दरबार बनना है, यहाँ दरबार का डेकोरेशन हो रहा है। एक ये पार्ट है दरबार का और दूसरे पार्ट में भी बाबा का दरबार बनेगा, वहाँ फूलों का बंगला बनेगा। और ये कार्यक्रम सामने आप देख रहे हैं, इसका नाम है कथा कुंज। ये विजय गोयल जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, इस पार्क का निर्माण किया था, ये विजय गोयल जी ने बनवाया था और बाबा की मूर्ति लगी है वहाँ, इसको बोलते हैं कथा कुंज स्थान। यहाँ भजन संध्या का आयोजन होगा और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दर्शक बैठेंगे आकर के, जितने भी दर्शक आएंगे। ये खास तौर से हमने जो व्यवस्था की है, ये बहन बेटियों के लिए व्यवस्था की है, जो खड़े होकर के दर्शन ना करें, उनको बैठने की सुविधा रहे। किसी के पास बच्चे भी होते हैं। मैं कैमरामैन से भैया से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं कि क्या व्यवस्था है। भाई आप देख सकते हैं, ये व्यवस्था है जहाँ पर महिलाओं का बाड़ा कह लीजिए, ये महिलाओं का बाड़ा है जहाँ पर महिलाएँ बैठेंगी। ये पूरा और भी आपको बताएंगे, पीछे हो जाओ। ये जो बाड़ा है ये महिलाओं का बाड़ा है और यहाँ पर और अवधेश जी एक बाड़ा इस तरफ भी, ये क्या है? देखिए, सब कुछ बैठने की व्यवस्था दर्शकों के लिए की गई है। हम कोशिश करेंगे इसमें पुरुष भाई अपने आकर के बैठें और इसमें माताएं बहनें आकर के बैठें। ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। ये समय बताएगा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से व्यवस्था हो पाती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, व्यवस्था बनाने बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सेवादार और सुरक्षा की दृष्टि से जो लोग हमने लगाए हैं, पूर्ण रूप से उसको कार्य को कर पाने में सक्षम है और उसको करेंगे भी। बाबा का आशीर्वाद रहा और है, उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। देखिए, देख रहे हैं, ये हमारे सभी सहयोगी पार्टनर हैं, ये सभी हमारे सहयोगी पार्टनर हैं। आप जो सहयोग पूर्ण रूप से रहता है और ये सहयोगी पार्टनर पार्टनर कह सकते हैं, इनका आशीर्वाद रहता है, बाबा की कृपा इन पर है। और देखिए, कोई भी कार्य बिना सुविधा के नहीं होता, हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, तो वो लोग सब लोग अरेंज करते हैं। सब लोग हमारे सेवादार लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सब अच्छे वेल संपन्न हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है खर्चे की। सब लोग तन मन धन से बाबा की सेवा करते हैं। और आज का दिन इतना विशाल दिन है, पूर्णमासी का शुभ दिन है। आज हमारे बाबा का जन्म दिवस है और बाबा के जन्म दिवस को हम बहुत अच्छे से मनाएं। और ये जो जी यहाँ पर एक ये स्टेज है, यहाँ इस स्टेज के बारे में बताएंगे। यहाँ बाबा का मूर्ति लगेगी, बालाजी महाराज का दरबार लगेगा और लोग आएंगे और दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे। और उधर बगल में भी एक अभी खाली जगह देख रहे हैं, वहाँ भी एक हनुमान जी महाराज का फूल बंगला सजेगा। और ये स्टेज है, स्टेज के सामने आप ये देख रहे हैं सोफ़े हैं। इन सोफ़ों पर जो व्यवस्था की, जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो हमारे वीआईपी लोग आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की। जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम चाहते हैं उनको सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था हो सके, तो उनके लिए ये जगह बनाई गई है। क्योंकि सारे मंत्रीगण भी आएंगे, सारे बड़े अधिकारीगण भी आएंगे और जो भजन संध्या का जो कार्यक्रम होगा, इस स्टेज से कार्यक्रम होगा, जहां लखवीर सिंह लखा भी आएंगे और बड़े बड़े कलाकार भी आएंगे और हम और आप भी होंगे। बाबा के मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे देश में सद्भावना पैदा हो। तो ये थे अवधेश जी, जो कि समस्त हनुमान सेवा ट्रस्ट के कार्यकारिणी हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बताएं। समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति मरगढ़ वाले बाबा जमुना बाजार पर पिछले 25 वर्षों से ये एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है।
जिसमें रात्रि में सुबह भंडारे की व्यवस्था होती है। रात को हजारों लोग इस भजन संध्या में सम्मिलित होते हैं, जिसका सीधा प्रसारण श्रद्धा चैनल पर होता है। रात्रि 9 बजे से प्रारंभ होगा और सभी देशवासियों को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से श्री राम भक्त हनुमान जी की हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों से विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में रात को आएं और जागरण का आनंद लें। अच्छा संजय जी, आज विशेष रूप से जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन वीआईपी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं? हजारों लोग जो हम और आप जिन्होंने भी हनुमान जन्मोत्सव पे बुलाया, हमारे लिए सभी गणमान्य अतिथि हैं, सभी वीआईपी है। सबसे बड़ा मुख्य अतिथि बाबा मरगट वाले, उसके बाद जो श्रद्धालु आ जाएं वो, और जो अनेक जो प्रशासनिक अधिकारी राजनेता मनोज तिवारी जी रात को 12 बजे सीधे यहाँ पहुँचेंगे। एडिशनल सीपी साहब यहाँ आ रहे हैं, डीसीपी साहब आ रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनीष तिवारी जी आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी, विजय गोयल जी आ रहे हैं, जो हमारे साथ परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं। संस्था का कार्यभार एक छोटे से रूप में होकर बाबा के आशीर्वाद से बड़े विस्तार रूप में चला गया है। हमारी सहयोगी संस्थाएं जैसे मेहंदीपुर बालाजी समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति ने एक धर्मशाला श्री हनुमान सेवा सदन के नाम से बनाई है। अभी रामनवमी पर हमने एक भव्य 3 एकड़ जमीन 14,000 गज जमीन लिए जाटी खुर्द में, वो समस्त हनुमान भक्त गौ सेवा धाम ट्रस्ट के नाम से उसका कार्य प्रारंभ हो गया है जोर शोर से। और अगले हनुमान जन्मोत्सव तक हम गौशाला का आरंभ कर और भक्तों को गौ के दूध की वितरण की व्यवस्था करेंगे।